नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू गिव पेंशन टू जेपी ऑपरेटिव्स। किस राज्य सरकार ने जेपी ऑपरेटिव्स के लोगों को पेंशन देने की बात कही है। तो पहला क्वेश्चन आता है, अभी आप आंसर छोड़ो, पहले आप समझो जेपी ऑपरेटिव्स किसकी बात कर रहा है। ये देखो 1974 में ना एक मूवमेंट हुआ था, जेपी मूवमेंट। 1974 में एक मूवमेंट हुआ था, 1974 में एक मूवमेंट हुआ था, जेपी मूवमेंट। जेपी स्टैंड्स फॉर जयप्रकाश नारायण, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं जयप्रकाश नारायण साहब। तो जेपी मूवमेंट जो जयप्रकाश नारायण मूवमेंट है 1974 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? इट वॉज a movement against the misrule and corruption of state। कि स्टेट में जो भी मिसरूल लागू किए जा रहे थे और जो करप्शन था उसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट किया गया था। याद रखना, बस इतना याद रखना कि 1974 में जेपी मूवमेंट हुआ था। जेपी मूवमेंट के जो लीडर थे जयप्रकाश नारायण साहब थे, अगेंस्ट जो राज्य में गलत कानून या फिर जो करप्शन चल रहा था उसके अगेंस्ट में ये मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसके बारे में एक और पॉइंट याद रखना। देखो जयप्रकाश नारायण साहब ने जो मूवमेंट लॉन्च किया ना, ये बड़ा मूवमेंट था। मुझे याद है इस मूवमेंट का मैं जब पढ़ रहा था ना, तो उसमें कहीं ये भी दिया हुआ था कि इंदिरा गांधी ने बहुत सारे ऑर्डर जो अपने टाइम में लिए थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट में उनको भी गिल्टी ठहराया था कि हाँ ये ऑर्डर जो लिया गया गलत लिया गया है। तो जयप्रकाश नारायण साहब ने उनसे भी रेजिग्नेशन का डिमांड कर दिया था कि नहीं आप भी रिज़ाइन करो, ये गलत है, जब हाई कोर्ट ने आपको गिल्टी ठहराया है तो यू शुड रिज़ाइन। तो ऐसी बातें थी। तो यह भी हमारा जो क्वेश्चन हम इस पर आते हैं कि विच स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली अनाउंस टू गिव पेंशन टू जेपी ऑपरेटिव्स। तो अब याद रखना झारखंड, ठीक है, आंसर ही झारखंड। अब वेयर इज द फेमस गुप्तेश्वर धाम ऑफ शिवा सिचुएटेड, किस रेंज में है? तो इसके लिए मैं आपको ज़्यादा बिट नहीं बताऊंगा, ठीक है। गुप्तेश्वर धाम ऑफ शिवा जो है या गुप्तेश्वर धाम आपको कैमूर रेंज में, कैमूर प्लेटू में आपको मिलेगा, ये वहीं सिचुएटेड है। तो आप याद रखना गुप्तेश्वर धाम जो है कैमूर रेंज या कैमूर प्लेटू, आपको जो भी ऑप्शन मिले आप उसको हिट कर देना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ ही गया, हु आर द झारखंड चीफ मिनिस्टर इन 2011। मैंने बोला था ये क्वेश्चन मुझे कहीं मिला है, मैंने दे दिया आपको। वैसे देखो ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक इस तरह क्वेश्चन पूछने चाहिए, बट स्टिल अब क्वेश्चन है तो देखना तो पड़ेगा ही। तो मैंने आपको बताया है कि 2011 में चीफ मिनिस्टर कौन थे? हमारे अर्जुन मुंडा साहब थे। आप इसको ऐसे याद रखना कि 2009 में इमरजेंसी लगा और 2013 में इमरजेंसी लगा और बीच में अर्जुन मुंडा साहब थे। तो 9 से 13 के बीच के पीरियड में जो है 10, 11, 12, 13 जो भी है इसमें अर्जुन मुंडा ही चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ऑन विच रिवर इज द गरही डैम बिल्ट। गरही डैम किस रिवर पे बना है? डू यू हैव एनी आइडिया किसी को? देखो गरही डैम जो है ना सुवर्ण रेखा रिवर पे बना है, सुवर्ण रेखा रिवर पे बना है, आप इसको याद रखना। गरही डैम कहाँ है? आंसर इज ए, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा रिवर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच सिटी इन झारखंड इज ऑल्सो नोन एज टाटानगर। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। किस शहर को टाटानगर के नाम से जाना जाता है? सबको पता होगा जमशेदपुर, नो नीड ऑफ एनी एक्सप्लेनेशन, जमशेदपुर इज ऑल्सो कॉल्ड टाटानगर। अब चलो मैं जमशेदपुर के बारे में, ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा कि टाटानगर को ही जमशेदपुर है, जमशेदपुर को टाटानगर बोलते हैं, पर मैं जमशेदपुर के बारे में 2-4 फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, आप याद रखना, ठीक है। अब जमशेदपुर के बारे में कुछ फैक्ट्स आप याद रखना। देखो जमशेदपुर जो है ना, इसे ही पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। जमशेदपुर को ही क्या कहा जाता है? पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। पहला शिट, इसे कहा जाता है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। दूसरा स्टील सिटी भी इसे ही कहा जाता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है।
ये इंडिया का फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया है, ये पहला प्लान्ड सिटी है भारत का, फर्स्ट प्लान्ड सिटी ऑफ इंडिया। 3 पॉइंट हुआ। और चौथा पॉइंट आप देख लो, देखो जमशेदपुर, टाटानगर जमशेदपुर दोनों सेम ही है। इसे ही जमशेदपुर को पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसे ही स्टील सिटी कहा जाता है। ये फर्स्ट प्लान्ड सिटी है इंडिया का, और ये एक ऐसा सिंगल सिटी है इंडिया में जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होने के बावजूद भी इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा नहीं दिया गया है। नॉर्मली क्या होता है कि जिस सिटी का पॉपुलेशन 5 लाख से ऊपर होता है ना, उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा दे दिया जाता है। पर ये एक ऐसा सिंगल सिटी है जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा होने के बावजूद भी, 10 लाख से ज़्यादा होने के बावजूद भी इसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा नहीं दिया गया है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, 1 मिलियन पॉपुलेशन, still not given the status of municipal corporation। चलो ये सारे पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लो। मैंने क्या क्या बताया है, मैंने बताया आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या था हमारा कि टाटानगर किसको बोलते हैं, जमशेदपुर को बोलते हैं। और जमशेदपुर के बारे में जो 4 पॉइंट मैंने बताया है कि इसे ही पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, इसे ही स्टील सिटी बोलते हैं, ये इंडिया का फर्स्ट प्लान्ड सिटी है। एंड ऑल्सो ये एक ऐसा सिटी है जिसका पॉपुलेशन 1 मिलियन से अधिक होने के बावजूद भी उसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, ये रहा एक्स्ट्रा बिट, जिसको लिखना है लिख सकते हो। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आता है। बेतला नेशनल पार्क इज रिजर्व्ड फॉर। बेतला नेशनल पार्क किसके लिए रिजर्व्ड है? बर्ड एंड एक्वेटिक एनिमल, डियर, टाइगर और नॉन ऑफ दीज। तो मैं आपको बताऊं कि बेतला नेशनल पार्क जो है वो टाइगर के लिए रिजर्व है। चलो इसके बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूं। ठीक है, आई होप आपने अगर इसे लिख लिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। मैं मिटाने वाला हूं ताकि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब देखो बेतला नेशनल पार्क ना टाइगर के लिए रिजर्व है। असल में जो पलामू टाइगर रिजर्व है, पहले बेतला नेशनल पार्क है कहाँ? ये झारखंड में है। और ये जो टाइगर के लिए रिजर्व है, असल में बेतला नेशनल पार्क ना पलामू टाइगर रिजर्व जो है, पीटीआर जो है, जो कि 16 नवंबर 1973 को बना था। ये पीटीआर इसी बेतला नेशनल पार्क का एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो आप याद रखना, जब भी बेतला पूछे कि फेमस किसके लिए है, आप टाइगर याद रखना कि पलामू टाइगर प्रोजेक्ट, ये जो है आपका पलामू टाइगर प्रोजेक्ट। इंडिया में टोटल कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं? ये एक और एक्स्ट्रा बीट लो, इंडिया में टोटल 9 टाइगर प्रोजेक्ट है। कितने हैं? 9 टाइगर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से पलामू टाइगर रिजर्व जो है वन ऑफ इट्स काइंड, जो कि बेतला का ही एक पार्ट है, जो कि 16 नवंबर 1973 में बना था। और मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो पलामू टाइगर रिजर्व है कब एस्टेब्लिश हुआ था। बहुत जगह आपको 1974 मिलेगा, बहुत जगह 1973 मिलेगा। एग्जाम में दोनों ऑप्शंस आते हैं, अगर 73 देगा तो 4 नहीं देगा, 4 देगा 3 नहीं देगा, तो आप 73 या 74 याद रखना। बट टू बी एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज द डेट इज 16 नवंबर 1973। इंडिया में टोटल 9 टाइगर प्रोजेक्ट है, जिसमें से एक जो है ये पीटीआर है, पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि बेतला नेशनल पार्क का ही इंटीग्रल पार्ट है। सो बेतला नेशनल पार्क इज रिजर्व फॉर टाइगर। ठीक है, आई होप मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं बहुत एक्स्ट्रा बिट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द 3rd गवर्नर ऑफ झारखंड। देखो इस तरह क्वेश्चंस पूछे नहीं जाने चाहिए, कौन याद रखेगा इतना सीक्वेंस? क्या 15 गवर्नर को याद करना होगा? दिस इज लिटरली एन इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, पर चलो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, मैं आपको बताता हूँ यार। स्टार्टिंग 1-2 या कुछ बहुत ऐसे फेमस हो जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तब ठीक लगता है, पर इस तरह क्वेश्चन, अब चलो क्वेश्चन से देखना ही पड़ेगा। हुआ द 3rd गवर्नर ऑफ झारखंड। अब चलिए हम गवर्नर की बात करते हैं। ठीक है, आज तक झारखंड में कितने गवर्नर बने हैं? टोटल आज तक झारखंड के बनने से लेकर अभी तक 9 गवर्नर बने हैं। कितने? 9 गवर्नर बने हैं।
पहले जो गवर्नर थे आपके कौन थे बताओ? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड? पहले जो झारखंड के गवर्नर थे, चलो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, आई होप इसने आपने इसे लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, झारखंड के जो पहले गवर्नर थे वो प्रभात कुमार थे। कौन थे? प्रभात कुमार। दूसरे जो गवर्नर थे वो बीसी पांडे थे, और तीसरे जो गवर्नर थे वो एम रामा जोइस थे। एम रामा जोइस थे, जिसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? द थर्ड गवर्नर ऑफ झारखंड। तो आपका आंसर है बी, एम रामा जोइस, ठीक है। पर जब गवर्नर की बात निकली है तो आप देख ही लो, मैं इसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको। जो पहले गवर्नर थे वो प्रभात कुमार थे, दूसरे गवर्नर बीसी पांडे थे, तीसरे जो थे एम रामा जोइस थे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां छोड़ो, आठवां देखो। जो आठवां गवर्नर थी जो हमारी पहली जस्ट अभी, वो द्रौपदी मुर्मू साहब थी, मैडम थी द्रौपदी मुर्मू, वो पहली फीमेल गवर्नर थी। और अभी आज के डेट में कुछ दिन पहले ही झारखंड के गवर्नर का बदलाव हुआ है, और आज जो प्रेजेंटली हमारे गवर्नर है वो कौन है? उनका नाम है रमेश बैस। बैस या बेस है, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द स्पेलिंग। रमेश बैस है, ठीक है। ये हमारे 9वें राज्यपाल हैं। तो आज तक प्रेजेंटली झारखंड में 9 राज्यपाल बने। 8वीं जो थी वो द्रौपदी मुर्मू जी थी, वो पहली फीमेल गवर्नर थी। आज जो प्रेजेंटली रमेश बैस साहब हैं, पहले जो थे प्रभात कुमार जी थे, दूसरे बीसी पांडे जी थे, तीसरे एम रामा जोइस है, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द थर्ड गवर्नर ऑफ झारखंड? सो एम रामा जोइस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा देखो, जब आप पढ़ लेते हो ना तो क्वेश्चन बनाने का एक अलग मजा आता है। आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको उससे आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एक रिफ्लेक्शन आता जाएगा। सपोज मैंने 60 क्वेश्चंस करे, अगर मैंने 40 लगा लिए हैं तो मुझे लगा नहीं यार मैं 70% क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, सो माई प्रिपरेशन इज गुड। आई हैव टू जस्ट आई नीड टू जस्ट पुश माई सेल्फ ए लिटिल, ताकि मैं थोड़ा और अच्छा कर सकूँ। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहने से ना आपको समझ में आता है कि आपने पढ़ा क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स इन झारखंड। झारखंड में टोटल कितने नंबर ऑफ ट्राइब्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं? किसी को पता है इसका आंसर? मैंने पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है, तो याद रखना कि आंसर इज डी। आंसर इज डी। 32 टोटल रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं, और जो लेटेस्ट नोटिफाइड ट्राइब है वो कौन सा ट्राइब है? कोल। कोल जो है वो 32वां 32nd लेटेस्ट नोटिफाइड ट्राइब है, नोटिफाइड ट्राइब है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स इन झारखंड कितने हैं? 32 हैं। कोल जो है 32nd लेटेस्ट नोटिफाइड ट्राइब है। और सबसे प्रिमिटिव ट्राइब कौन सा है? मैंने आप लोगों को बताया है कि विच ट्राइब इज द मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब? असुर। अगर आपको याद होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप याद कर लो। असुर मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ झारखंड। किसी को याद ना रहे तो राक्षस याद रखो यार, असुर को राक्षस ही तो बोलते हैं। पूछ ले सबसे पुराना ट्राइब कौन है, सबसे प्रिमिटिव, राक्षस याद रखो, उससे पहले तो कोई आया नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, सिंपल क्वेश्चन, 1964। मुझे ये डेट अच्छे से याद है क्योंकि माय फादर सर्व देयर, वो बोकारो स्टील प्लांट में ही पोस्टेड थे। 1964 में ये प्लांट एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, आप याद रखना। Who was the फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड? झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? मुझे पता है, बहुत लोगों को पता होगा, दिस इज वन ऑफ इजीएस्ट क्वेश्चन। विनोद कुमार गुप्ता जी थे हमारे झारखंड के पहले चीफ जस्टिस। आंसर इज डी। यहाँ पे आंसर क्या था? बी, बोकारो स्टील प्लांट 1964 में बना था। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड कौन है? कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20। विच इंडियन गवर्नर जनरल हैज एस्टैब्लिश्ड इंडियन स्कूल ऑफ माइंस? ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने की थी? अगर आप मेरे पॉलिटी के लेक्चर देखोगे, इंडियन पॉलिटी के, जिसमें मैंने एम लक्ष्मीकांत को मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ मैंने लगभग सारे गवर्नर जनरल के बारे में बताया है।
इसमें देखो 4 ऑप्शन है कि विच इंडियन गवर्नर जनरल हैज एस्टैब्लिश द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हैडिंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। किसी को आइडिया है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नहीं है तो मैं बता रहा हूं, इसका जो आंसर है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो थे लॉर्ड इरविन ने, इसका आंसर ए है, एस्टैब्लिश किया था। इंडियन स्कूल ऑफ माइंड ISM किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। इरविन याद रखना। देखो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इरविन, ऐसे आप याद रख सकते हो। ISM इरविन ने किया था, बाकी किसी ऑप्शन में आई नहीं है। लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस किसने किया था? आई से इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, आई से इरविन, तो लॉर्ड इरविन ने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है।